जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के नांगल मंडल में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों और कार्यकर्ताओं के साथ श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनभागीदारी आधारित ऐसे अभियान पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आमजन से अधिक पौधे लगाने और स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। दिया कुमारी ने कहा, एक पेड़ मां के नाम अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम है, बल्कि ये मातृ सम्मान की भावना को भी मजबूत करता है। कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई की। आमजन की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने पानी, बिजली, सड़क, अतिक्रमण सहित विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दों को उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। दिया कुमारी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और मौके पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा, जनता की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि आमजन को जल्द राहत मिल सके। जनसुनवाई के दौरान उप मुख्यमंत्री ने लोगों से आत्मीय संवाद किया, उनकी समस्याओं के समाधान को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक की समस्या का समाधान पारदर्शी और समय पर हो। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और आवश्यक मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पाली जिले के सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक ज्वाराराम कुमावत ने पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध के सहायक से बांध सुरंग चौड़ीकरण परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसान प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ सुरंग के अंदर जाकर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से चल रही परियोजना का 90% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है, जबकि केवल 5 से 10% कार्य शेष है। अधिकारियों ने बताया, सुरंग चौड़ीकरण के बाद से ही बांध से प्रतिदिन लगभग 65 MCFT पानी जवाई बांध तक पहुंच सकेगा, जबकि वर्तमान क्षमता करीब 34 MCFT है। इससे कि जवाई बांध की जल आवक में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मंत्री कुमावत ने अधिकारियों को मानसून से पहले शेष कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने 15 जुलाई तक परियोजना पूर्ण करने का भरोसा जताया। जिले और जालौर जिले की जीवन रेखा जवाई बांध है और जवाई बांध में जो कैचमेंट एरिया में पानी आता है, उसके अलावा जवाई का सहायक सही बांध है और सही बांध का पानी भी जवाई में आता है। सही बांध का पानी यहाँ बनी हुई 6.5 किलोमीटर सुरंग के माध्यम से आता है। वो सुरंग पहले संकरी थी और उस सुरंग को चौड़ी करने के लिए हमने स्वीकृति कराई और वो सुरंग का काम लगातार 3 साल से चल रहा है। लगभग 95% काम पूरा हो गया और थोड़ा सा काम बाकी है, तो उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हमने अधिकारियों को। जयपुर के खो नागोरियान थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटाखा फैक्ट्री में हुई आगजनी की घटना के मुख्य अभियुक्त कयूम खान को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी प्रकाश राम के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के बाद आरोपी से अन्य संलिप्त लोगों के बारे में पूछताछ जारी है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा चलाए जा रहे डोर टू डोर सर्वे अभियान के दौरान नकली पनीर जब्त किया गया और लगभग 30 अवैध रूप से संचालित गोदामों को सीज किया गया है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। चाकसू के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में 50 लाख रुपए के लेन देन के विवाद में हुई हरिशंकर शर्मा की हत्या का पुलिस ने महज 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों सीताराम शर्मा और संदीप शर्मा को गिरफ्तार किया है। डीसीपी साउथ राजश्री राज के अनुसार मृतक हरिशंकर शर्मा और मुख्य आरोपी सीताराम शर्मा के बीच लंबे समय से भैंसों का विवाद चल रहा था। 13 जून की शाम आरोपियों ने हरिशंकर को बातचीत के बहाने भैंसों के बाड़े में बुलाया, जहां विवाद बढ़ने पर हत्या कर दी।
इसके बाद शव को प्लास्टिक कट्टे और तिरपाल में लपेटकर कार की डिग्गी में रखा गया और उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर करीब 150 किलोमीटर पीछा कर दोनों ही आरोपियों को अजमेर के पास से गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बेहद रोचक और साहसिक कार्रवाई करते हुए साधु का भेष बदलकर आजीवन कारावास की सजा प्राप्त शातिर अपराधी प्रमोद सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रमोद सिंह निवासी जरगा राजाखेड़ा वर्ष 2014 के गंभीर आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था। 23 अप्रैल 2026 को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद से वह फरार चल रहा था और जंगल में छिपकर रह रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने विशेष रणनीति अपनाते हुए साधु का रूप धारण किया और जंगल में दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध कट्टा भी बरामद किया। आरोपी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बदमाश रामदत्त का सहयोगी बताया जा रहा है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत नया मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जरिए मुखबिर एक सूचना मिली थी कि हमारे थाना राजाखेड़ा पर 224/2014 एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें रामदत्त जो मुख्य आरोपी था, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सक्रिय सदस्य है, उसने 2014 में फायरिंग की थी और उस फायरिंग में चंद जैन और उनके छोटे लड़के कर गोली मारी गई थी, जिसमें करीब 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जिसमें सह आरोपी प्रमोद जरगा जो है वो फरार था। कई दिनों से सजा हुई है, तब से फरार चल रहा था। उसकी हमें सूचना मिली कि इस तरह से वो व्यक्ति और अपने समोना की तरफ जंगलों में एक अपनी जो बोरिंग है वहाँ पे बीहड़ों में है और वो यूपी बॉर्डर पे ही है पास में, जिसकी सूचना की तस्दीक हेतु हमने फिर अपना दूसरा आदमी लगाया और उसने फिर हमें अवगत कराया कि भाई इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हैं, कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ हैं। उक्त पर हम जब वहाँ पहुँचे मौके पे, तो पहली बात तो ये कि मुखबिर ने हमें ये भी बताया था कि ये सातिर व्यक्ति है, दूर से किसी व्यक्ति को आते हुए देखेगा तो सक्रिय हो जाएगा, जिस पर हमने मतलब धोती कुर्ता और वो इस तरह के वेशभूषा धारण किए, जिससे उसको लगे कि भाई ये लोग कोई बाहरी व्यक्ति हैं, पुलिस ना हो। पुलिस ने अपना मतलब एक पारंपरिक जो परिधान है वो चेंज करके दूसरी वेशभूषा में और उसको पहुंचे वहां पर, तो उसको लगा कि कोई पंडित जी आए हैं, तो उसने पूछा कि पंडित जी कैसे आए हो। तो हमारी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे नाम पता हुआ मैं कि जजमान क्या नाम है, तो नाम बताया उसने प्रमोद। तो इस तरह से मतलब हमने फिर उसको डिटेन किया। डिटेन करने के बाद और ये सारी चीज़ें थी कि भाई उसकी तलाशी ली, तो उसकी एक 315 बोर का कट्टा मिला, जिस पर हमने अलग से एक मुकदमा दर्ज अभियोग शुरू कर दिया। सुमेरपुर में जोधपुर रियासत के पूर्व महाराजा हनवंत सिंह की 103वीं जयंती के अवसर पर हनवंत सिंह उद्यान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने महाराजा हनवंत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उद्यान परिसर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज बंधु और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सेवा समिति अध्यक्ष सुमेर सिंह पमावा ने बताया, कार्यक्रम का उद्देश्य महाराजा के योगदान को स्मरण करना है। मंत्री कुमावत ने प्रधानमंत्री मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए आमजन से अपील की है, वे जन्मदिन, पुण्यतिथि या वैवाहिक वर्षगांठ जैसे अवसरों पर एक पौधा अवश्य लगाएं। पूर्व बांखली मंडल अध्यक्ष शिवराज सिंह ने महाराजा हनवंत सिंह के जीवन और उनके राजनीतिक योगदान पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जोधपुर रियासत के स्वतंत्र टाइम के जो आखिरी महाराजा थे, आज उनकी 103वीं जयंती है और आज उस जयंती की उपलब्धि में पुष्प रखिए और इसी के साथ साथ मोदी जी का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। तो उसके तहत माननीय मंत्री जी के साथ जो सुमेरपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी मौजूद लोग थे, उन्होंने हम सब ने मिलकर एक पेड़ अपनी माँ के नाम।
हनुमानगढ़ के कुलचंद्र ग्राम प्रशासक विनोद कुमार पर हुए दिन दहाड़े हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टिब्बी पुलिस ने कुलचंद्र निवासी रमेश स्वामी, विनोद कुमार, संतोष को शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया। आरोप है इन लोगों ने कार में बैठे ग्राम प्रशासक विनोद कुमार पर लाठी डंडों से हमला किया था। घटना का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की। घायल विनोद कुमार का इलाज हनुमानगढ़ में चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में बाड़ी बसेड़ी मार्ग पर मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा करीब 12 बजे नहर कोठी के पास ऋषिका पेट्रोल पंप के सामने हुआ, जहां तेज रफ्तार टेम्पो और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े। सूचना पर बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 112 चालक विवेक शर्मा की सहायता से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। अस्पताल में 10 वर्षीय शिवान्या को मृत घोषित किया गया, जबकि उपचार के दौरान 70 वर्षीय भगवती देवी ने भी दम तोड़ दिया। एक अन्य महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोपहर के समय थाने पर सूचना मिली कि रिस्का पेट्रोल पंप पर एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे तो वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी मिली और कुछ घायल मिले, जिनको उपचार के लिए CSC बसेड़ी पर लाए, जहाँ पर डॉक्टरों ने एक बच्ची शिवन्या, जिसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है, जिसको मृत घोषित कर दिया। शिवन्या बरौली का पुरा की रहने वाली है और एक महिला बत्तो, जिसकी उम्र 70 साल है, जो सलेमपुर थाना बसेड़ी की रहने वाली है, जिसकी उम्र घोषित कर दी। टोंक जिले के नेवाई उपखंड के बार्थल गांव में घरेलू विवाद के बाद एक महिला द्वारा पानी की टंकी पर चढ़ जाने से हड़कंप मच गया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही बरौनी थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला को समझाने का प्रयास किया गया। करीब 3 घंटे तक लगातार बातचीत चली। समझाइश के बाद पुलिस ने महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया। इस दौरान मौके पर DYSP राम अवतार और नायब तहसीलदार रामकेश मीणा मौजूद रहे। पुलिस और प्रशासन की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया, जिससे ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली। पारिवारिक मैटर को लेकर एक महिला 38 वर्षीय महिला गांव बरथल निवाई के पास पानी की टंकी पे चढ़ी थी, तो उसको समझा करके नीचे उतारा दी। ये करीब 3:30-4 बजे चढ़ी थी। जैसे इतला मिली थाने का जाब्ता, मैं भी आ गया था मौके पर और अभी इसको नीचे उतार लिया समझा। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को ग्रामीणों और परिजनों भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब एक माह पुराने सड़क हादसे में अब तक कार्रवाई न होने के विरोध में उन्होंने NH56 पर माइंस से आने वाले ट्रकों को रोक दिया। इसके बाद सुहागपुरा थाने के सामने बड़ी संख्या में लोगों ने धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया, जिसमें कि महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिली है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है 11 मई को हुए हादसे में शामिल ट्रेलर का अब तक पता नहीं लगाया गया है, जबकि प्रशासन ने 20 दिन का समय मांगा था। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही और अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है जिम्मेदार वाहन और चालक को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मृतक शंकरलाल के परिवार को न्याय और आर्थिक सहायता दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। जो 11 मई को NH56 पर सुहागपुर और छायन के बीच में दाता माइंस में जो चलने वाले ट्रोले हैं, उनके द्वारा एक एक्सीडेंट किया गया था। शंकरलाल जी जो मोटा दामने के रहने वाले हैं, उनको चपेट में लिया गया था और ऑन द स्पॉट उनको मार दिया गया था। अब इसको लेकर परिवार ने 12 तारीख को FIR दर्ज करवाई सुहागपुरा थाने में। फिर उनकी पोस्टमार्टम हुआ, अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद तीसरा होने के बाद जब पूछने के लिए आए यहाँ पर CI साहब से, तो CI साहब का जवाब था कि अभी तक कोई गाड़ी नहीं मिली है। उस गाड़ी को अगर हम पकड़ भी लेंगे तो हमें क्या फायदा, नहीं भी पकड़ेंगे तो हमें क्या नुकसान। इस तरीके से उनका जवाब था। और अन्य स्टाफ था, उनके द्वारा भी ये बोला गया कि हम पीछे पीछे गए थे, लेकिन घाटे के ऊपर किसी गाड़ी के ऊपर क्रॉस नहीं मिला और ड्राइवरों की धड़कनें चेक की तो हमें नहीं लगा कि वो उनमें से कोई एक्सीडेंट करके गया। तो हमारा यह है कि भाई वो बाइक से टकराया था तो इतनी
इतने बड़े ट्रोले के ऊपर कहाँ से क्रॉस आ जाएगा। रही बात धड़कनों से कैसे पता चलेगा कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करके आए हैं। इसको लेकर फिर परिवार ने भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा से सहायता मांगी। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने 15 मई को ज्ञापन दिया था एसडीएम महोदय को। उसमें अल्टीमेटम दिया था कि हमारी जो 7 सूत्री मांगे जिसमें उस ट्रोले को पकड़ा जाए और जो चालक था उसको गिरफ्तार कर उसके ऊपर कार्रवाई की। चूरू जिले के सरदार शहर क्षेत्र के गिड़गिचिया गांव में निर्माण कार्य के दौरान करंट लगने से एक मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान चूरू जिले के श्यामपुरा निवासी 53 वर्षीय राजकुमार प्रजापति के रूप में हुई है, जो पिछले 1 महीने से गांव में मकान निर्माण का काम कर रहा था। मंगलवार सुबह करीब 9:45 बजे वह गली से गुजर रहा था, तभी बिजली के पोल को सहारा देने वाले लोहे के तार में उतरे करंट की चपेट में वह आ गया और मौके पर ही बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत ही सरदार शहर के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाकर मर्ग दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं परिजनों ने किसी प्रकार का संदेह नहीं जताया है। चूरू जिले के सरदार शहर में मंगलवार को हुई झमाझम बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, तो वहीं शहर के कई हिस्सों में जलभराव की गंभीर स्थिति भी पैदा कर दी। तेज बारिश के चलते मुख्य बाजार, शिव मार्केट, सब्जी मंडी, बोडिया कुआं और लाल मैदान सहित निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे कि आम जनजीवन प्रभावित हो गया। कई दुकानों में पानी घुस जाने से व्यापारियों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें सामान सुरक्षित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से यातायात व्यवस्था चरमरा गई और बाजारों में सन्नाटा पसर गया। हालांकि ये बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है, क्योंकि अच्छी नमी बनने से गवार, मोठ और तिल जैसी खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों ने नगर निकाय की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सुधार की मांग की है। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश की संभावना जताई है। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में लूनकनरसर रोड स्थित गुस्साईसर के पास मंगलवार को पिकअप और अर्टिगा कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता 2 एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत ही उपजिला अस्पताल पहुंचाया। पाली जिले के सुमेरपुर के तखतगढ़ में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार आयोजित शहरी सेवा शिविर 2026 में आम जन को बड़ी राहत मिली है। नगर पालिका तखतगढ़ द्वारा लगाए गए शिविर में कृषि भूमि पट्टा 69A के तहत पट्टे, विवाह पंजीयन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और PM स्वनिधि योजना सहित कुल 12 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर के दौरान PM स्वनिधि योजना के तहत एक पात्र लाभार्थी को 15,000 रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया, जबकि जन्म प्रमाण पत्र मात्र 7 मिनट में जारी कर प्रशासन की तत्परता दिखाई गई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मगराज चौधरी ने कहा कि शिविर का उद्देश्य नागरिकों को एक ही स्थान पर सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने आमजन से अधिक संख्या में शिविरों का लाभ लेने की अपील की। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। शहरी सेवा शिविर 2026 12 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित किए जा रहे हैं। शहरी नागरिकों की कठिनाइयों के निराकरण तथा नागरिकों की विभिन्न सेवाएं प्रदान करने व जन समस्याओं के लिए ये शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें अधिकतर लोगों को 69 के तहत पट्टे देने, पुरानी कॉलोनियों का नियमन करना, 90A के तहत पट्टे जारी करना, लेआउट प्लान स्वीकृत करना। इसमें 90A में कृषि भूमि में राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई है, जिसमें लोगों को आम नागरिकों को मतलब फायदा हो। जैसे राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, PM स्वनिधि योजना, उसमें भी अधिक से अधिक आवेदन लेके हाथों हाथ स्ट्रीट वेंडर को ऋण स्वीकृत किया जाए। चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर क्षेत्र स्थित विश्वनाथ कॉलोनी में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान
के बाथरूम में दुर्लभ प्रजाति का कैट स्नैक दिखाई दिया। परिवार ने तुरंत ही वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति को इसकी सूचना दी, जिसके बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंची, सावधानी पूर्वक सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया। वन्य जीव विशेषज्ञ मनीष तिवारी और मुबारक खान के अनुसार ये कैट स्नैक बेहद दुर्लभ प्रजाति का सांप है, जिसकी पहचान इसकी बिल्ली जैसी बड़ी और चमकदार आंखों से होती है। ये सांप आंशिक विषैला होता है, लेकिन इसका विष मुख्य रूप से शिकार पर प्रभावी होता है, इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होता। रेस्क्यू किए गए सांप की लंबाई करीब 2.5 फीट थी और उसे सुरक्षित रूप से प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। विशेषज्ञों के अनुसार शहर में इस प्रजाति का दूसरी बार मिलना पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण घटना है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा में मूसलाधार बारिश के बाद शहर की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जी हां, बारिश के चलते रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर जाने से वाहनों का दबाव शनि मंदिर क्षेत्र की ओर बढ़ गया, जिससे कि लंबा जाम लग गया। बस स्टैंड, नगर पालिका कार्यालय और बावड़ी चौराहा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गए। नगर पालिका द्वारा नालों की खुदाई और समय पर सफाई नहीं किए जाने से हालात और बिगड़ गए। कई दोपहिया वाहन पानी में बंद हो गए, जबकि कुछ वाहन गड्ढों में फंसकर क्षतिग्रस्त हो गए। पहले ही बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोल दी है, जिससे कि आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो देखिए, जहां एक तरफ लोगों को जो है इस बारिश से राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ इस बारिश के चलते काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी लोगों को उठानी पड़ी। रेलवे अंडरब्रिज के यहाँ पानी भर जाने से जो है ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ, लेकिन वहां पर भी दबाव बढ़ गया।